क्या आप जानते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप उसे अपने वश में कर लेते हो तो फिर जो आप सोचोगे वो आपको हमेशा ही मिलेगा। और ये करना जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज़्यादा आसान है। बस प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि हम यही विश्वास नहीं कर पाते कि कोई चीज़ इतनी आसान कैसे हो सकती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ त्याग देना पड़ता है, सेक्रीफाइस कर देना पड़ता है, तब जाकर कहीं हमें वो चीज़ मिलती है जो हम हमारी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो सजेशंस आपको मिलती हैं कड़ी मेहनत वाली या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली, सेक्रीफाइसेस वाली, ये मोस्टली आपको वही लोग दे रहे होते हैं जो आपके अराउंड होते हैं, जिनकी अपनी लाइफ में इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। फिर चाहे वो हमारे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, या कई बार हमारे फ्रेंड्स भी। हम अपने अराउंड जब लोगों को देखते हैं ना तो उनकी थिंकिंग को हमें इस तरीके से समझना होता है कि उनकी थिंकिंग एक बेस पर है जहाँ पर वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। क्योंकि आज जो वो हमें बता रहे हैं कल को उन्हें किसी और ने यही बातें सिखाई थी और उन्होंने वही लाइफ में अपने फॉलो की, और उन्हीं के हिसाब से उन्हें अपनी लाइफ में रिजल्ट्स मिले और वो रिजल्ट्स ने उनके बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर वो बिलीफ्स उन्होंने पास ऑन किए आपको, ये बताते हुए कि इस जगह पर अगर आप जाओगे, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपके लिए गलत है, ये दुनिया के लिए गलत है, या ये मॉरली गलत है। एक डर आपको पहले ही मिल गया उस जगह पे जाना ही नहीं है बोल के, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने फेलियर देखा अगर अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी ओवरऑल लाइफ में, तो आपको भी वही चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप ये समझोगे कि उनका एक्चुअल फेलियर, उनका वही माइंडसेट था जो अभी आपको वो पास ऑन कर रहे हैं, और अगर आप सेम बिलीफ या सेम बातों को अगर आप फॉलो करोगे उनकी, तो आपको भी वही सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपके उन वाले पर्सन को मिले हैं जिन्होंने आपको वो सजेशन दी कि आपको इस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। हर किसी की लाइफ की जर्नी एक अपनी पर्सनल होती है, और आपको डिजायर देने वाला भी यूनिवर्स होता है और उसे पूरा करने वाला भी यूनिवर्स होता है। तो यूनिवर्स ऐसी कोई डिजायर आपकी पूरी करता नहीं है या आपको देता ही नहीं है। पूरी तो कर देता है, लेकिन ये समझो कि देता ही नहीं है वो डिजायर जिसकी आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो। तो अगर आपके अंदर किसी चीज़ की डिज़ायर आई है तो यूनिवर्स ने वो डिज़ायर आपको दी है, और उस डिज़ायर को पूरी करने की आपको पूरी क्षमता भी दी है, और वो डिज़ायर भी किसी रीज़न से दी है। अब उस रीज़न को हो सकता है आप स्टार्टिंग में ना समझ पाओ, लेकिन अगर आप किसी के कहने पर उसे सही गलत में तोल करके हट जाते हो उस जगह से, तो आप अपनी लाइफ में आगे की ओर नहीं पीछे की ओर बढ़ने लगते हो। अपने आप को एक ऐसे शेल में आप एक तरीके से देखो क्लोज कर लेते हो, जैसे एक कछुआ होता है, कछुआ अपने आप को अपने शेल में बंद कर लेता है। ठीक उसी तरीके से आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। पहले तो मन से आइसोलेट होते हैं, फिर बॉडी से आइसोलेट होने लगते हैं। आपकी बाहर जाने की इच्छा खत्म होने लगती है, आपकी लोगों से बात करने की इच्छा खत्म होने लगती है, आपकी सोचने तक की इच्छा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में इतना ज़्यादा फंस जाते हो कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे होते हो। और आपको फिर ये लगता है कि आप तो अपनी हर बात मान रहे हो, अपने अराउंड जो भी आपको कहा जा रहा है आप उन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, फिर क्यों नहीं आप उस जगह पे से निकल पा रहे, आप फिर क्यों उस जगह पे फंस रहे हो। अगर इसका सबसे सिंपल आंसर देखोगे ना तो आपको यही एक ही बार में आपको सबकॉन्शियस को हैक कर देगा। वो ये है कि आज तक आप जो भी सुनते आए हो, जो भी मानते आए हो, वो बाहर की बातें हैं। आप बाहर के लोगों की सुन रहे हो और उसके बेसिस पे अपने बिलीफ्स को बना रहे हो। बिलीफ आप चाहे जो रखो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि वो बिलीफ आप पर्सनली अपने आप से रख रहे हो या किसी और के कहने पर वो बिलीफ आपका बना है। अगर किसी और के कहने पर बना है तो देर सवेर कभी ना कभी वो आपको रेजिस्ट जरूर करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं कर्मा पे नहीं मानता, लेकिन अगर कोई मेरी बात मान ले और इस बात को मानते हुए बोले कि मैं भी कर्मा में नहीं मानता, तो वो भी सही गलत में फंसेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि कर्मा होता है, आपको कर्मा में मानना चाहिए, तो अगर आप उस जगह पे कर्मा को मानने लगते हो तो आप भी कहीं ना कहीं वापस से फंसना स्टार्ट कर जाओगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, उस चीज़ को अपने आप से नहीं समझा, एक्सप्लोर नहीं किया, और मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे अपने बिलीफ को चेंज कर लिया और उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर लिया। उस बिलीफ के पीछे का रीज़न आपको नहीं पता था कि ये बिलीफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता तो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है उस जगह पे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जगन्नाथ जी में मानता हूँ, मैं कर्मा में नहीं मानता, तो जगन्नाथ जी मेरे लिए सबसे बड़े हैं। जब वो सबसे बड़े हैं तो उस कोई चीज़ से डरने की जरूरत ही नहीं, तो मेरा बिलीफ इस तरीके से स्ट्रांग होता है। और ये मैं मानता हूँ कि कर्मा आपको हमेशा पीछे खींचता है, हमेशा आपको पास्ट से रिलेट कराता है कि पीछे आपने कुछ ऐसा किया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते या नहीं बढ़ पा रहे। तो इस जगह पर अगर मैं कर्मा पे बिलीव करूँ तो मेरा माइंड हमेशा पास्ट में रहेगा। अब इस जगह पर अगर मैं उस पर ना बिलीव करूँ और सिर्फ जगन्नाथ जी पे बिलीव करूँ तो शायद जो भी हो वो सारी चीज़ें रिलीज हो जाए।
तो इस जगह पर इस तरह से मेरा बिलीफ स्ट्रांग होता है। और ये मैंने किसी के कहने ना कहने से नहीं अपने बिलीफ को चेंज किया, मैंने अपनी मर्जी से इसको चेंज किया, खुद से एक्सप्लोर करके इसको चेंज किया। तो मुझे कभी भी इसकी प्रॉब्लम नहीं होती मेरी पर्सनल लाइफ में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चाहे कर्मा पे बिलीव करो या ना करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन हमेशा एक्सप्लोरेशन जो होता है हमारी लाइफ का वो हमारा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बाहर की सभी बातों को कट ऑफ करके अपने अंदर की सभी बातों को सुनना स्टार्ट करो। दुनिया के तौर तरीकों से चीज़ों को जज मत करो कि वो चीज़ सही है या गलत है। वो डिज़ायर यूनिवर्स ने दी है तो उसकी पूरी करने की क्षमता भी यूनिवर्स ने आपको दी है। अगर आपने डिज़ायर को पूरा करना है तो यूनिवर्स की मदद से ही कर पाओगे। तो जब वो आपके साथ है तो कोई आपको जज करे तो इससे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए और खुद को तो जज करना नहीं चाहिए। इस तरीके से जब आप बाहर की आवाज़ों को सुनना छोड़ देते हो, बाहर के बिलीव्स को एक्सेप्ट करना छोड़ देते हो और अपने आप से चीज़ों को देखते हो, समझते हो, तो आप अपनी सुन पाते हो, यानी अपने इनर बीइंग की सुन पाते हो, यूनिवर्स की सुन पाते हो, भगवान की सुन पाते हो। इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैंने सुनी थी। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी सच है और कितनी झूठ है, लेकिन बहुत अमेजिंग है। बेसिकली हिरन को लेकर के है। जो हिरन होता है उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो स्मेल बहुत अच्छी करता है और हिरन हमेशा उस स्मेल को ढूंढता रहता है अपने से बाहर, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है उसे वो स्मेल आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता कहाँ पर है वो। अब क्योंकि वो महक जो होती है, वो खुशबू जो होती है, वो उसके अंदर से ही आ रही होती है, तो हिरन को तो नहीं पता होता उसके अंदर से आ रही है, इसीलिए वो पूरा बाहर ढूंढता रहता है और उसे कभी वो चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन उसने अपने अंदर कभी उसको ढूंढा नहीं होता है। बस यही चीज़ अगर हम हमारी लाइफ में देखें तो इनर बीइंग हमारे अंदर है, यूनिवर्स हमारे अंदर है, यूनिवर्स की सारी पावर्स हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं और बाहर ढूंढने की वजह से हमें कभी भी वो चीज़ नहीं मिलती और ना ही कभी मिलेगी जब तक हम बाहर उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकना ही होता है, अपने शरीर के अंदर जाना ही होता है। और अब आप ये करोगे कैसे, यहाँ जाओगे कैसे, अपने इनर बीइंग से कनेक्ट कैसे करोगे? जब आप बाहर से डिस्कनेक्ट होते हो ना तो आप अंदर से कनेक्ट हो जाते हो। जब आप शोर में होते हो आप शांति नहीं महसूस कर सकते, और जब तक आपके अंदर शांति नहीं है आप अपने इनर बीइंग को नहीं सुन सकते, ना ही आप उसको समझ सकते। हालांकि वो आपसे बात हमेशा करेगा, आपको हमेशा इंस्पायर भी करेगा। भले ही आप जितनी भी नॉइज में रहो, कभी ना कभी आप उस इनर बीइंग को अनजाने में फील तो जरूर कर पाओगे, लेकिन अनजाने में ही कर पाओगे और कभी कभार आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप इस चीज़ को कॉन्शियसली करते हो तो आप कॉन्शियसली अपने इनर बीइंग को समझ पाओगे। तो इसके लिए जब आप बाहर की बातों को, बाहर के बिलीव्स को कट ऑफ करोगे और ये बोलोगे कि जो भी मुझे जानने की ज़रूरत है वो मेरे भीतर ही है और यूनिवर्स उसको रिवील कर देगा। जैसे मैंने बहुत पहले जब लुइस हे को पढ़ा था, जो उनकी बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें मैंने जाना था कि मेडिटेशन से पहले बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। अब्राहम ने तो सिखाया था कि कोई भी क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो आप मेडिटेशन से पहले पूछ सकते हो, लेकिन जब आपके पास कोई क्वेश्चन हो ना पूछने के लिए, यानी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप क्या पूछोगे? तो उस जगह पर मैंने फिर जो पढ़ा था पास्ट में वो मुझे याद आ गया, तो वो मैं पूछता था। वो होता था मुझे इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, ये बोल करके मैं मेडिटेशन करता था और उसके बाद कभी भी ढूंढता नहीं था कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। मुझे जो चाहिए होता था वो मेरे अराउंड आ जाता था, फिर चाहे वो किसी वीडियो के थ्रू हो, किसी बुक के थ्रू हो, किसी पर्सन के थ्रू हो। अब वहाँ पर देखोगे तो मैं ढूंढ नहीं रहा, अचानक से वो चीज़ मेरे पास आई, आपके इनर बीइंग से कनेक्ट हो गई, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो इनर बीइंग का ही आंसर है, क्योंकि यूनिवर्स या इनर बीइंग आपको बोल के तो नहीं बोलेगा कि हाँ इस तरीके से ये आंसर है मेरा। वो आपको वाइब्रेशनली ही महसूस करा देगा या फिर आपके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ ला देगा जिसे देख करके या समझ करके आप एहसास कर लोगे कि हाँ यही चीज़ है आंसर। तो बेसिकली यही है कि जब आप बाहर को कट ऑफ कर देते हो, यानी एक बार जब आपने बोल दिया कि मुझे बाहर के आंसर्स नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी अगर यूनिवर्स कोई आंसर आपके पास भेजेगा तो वो हमेशा आपकी इम्पल्स होगी। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो समराइज़ करने पर आपको यही समझ में आएगा कि दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या सोचती है, सब छोड़ दो। उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनको उनके तरीके से जीने दो और अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो। अगर आप इतना ही स्टार्ट कर देते हो ना कि मैं कभी किसी की नहीं सुनूंगा, मैं हमेशा खुद की सुनूंगा या सुनूंगी, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको हमेशा शांत करेगा। जितना शांत आप होते जाओगे, यानी जितना आप अपनी आंखों को बंद करोगे और जितना अपने सांसों पे ध्यान दोगे, उतना ही देखोगे ना आंखों की खिड़की की तरह है। आंख देखोगे तो खिड़की की तरह है जो सब कुछ देखती है और हर जगह झांक झांक के देखती है। तो जब ये बंद रहेगी ना तो बाहर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। और जब सांसों पे ध्यान होगा तो कहीं ना कहीं आपके जो कान है वो बाहर की बातें नहीं सुनेंगे। अब ये मेडिटेशन में जब आप डीप जाते हो ना तब आप समझ पाओगे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि मेडिटेशन करते समय आपको आपकी सांसों की ही आवाज़ सुनाई देती है, या घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देगी, या एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, पतली लाइन सी वाइब्रेशन की तरह, उस तरह की आवाज़ें आपको आएंगी। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आप अपनी रियल लाइफ में भी हो, जब आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे, तब भी आपका फोकस इतना क्लियर होता है कि जहाँ पर आपको फोकस रखना है, जो चीज़ आपको जाननी है वहीं आपका ध्यान जाएगा और अनजान चीज़ों से या जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो नेचुरली आप उनसे ध्यान हटा पाओगे।
और ये दो चीज़ें करने से ही आपका माइंड जो होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके अराउंड हो जाता है, यानी आपके वश में हो जाता है। बेसिकली वो है आपका ही, लेकिन आपने उसको एक तरीके से इतनी फ्रीडम दी हुई है अपनी फ्रीडम को खो करके कि तुम अपना देख लो, तुम्हें अपने माइंड में जो भरना है, यानी तुम्हें अपने आप में जो भरना है भरते रहो, मुझसे मत पूछो। ये चीज़ हो जाती है बेसिकली। लेकिन जब आप अपने आप को ये सरेंडर कर देते हो, बोलते हो कि मेरी फ्रीडम मेरी अपनी है और मेरे सबकॉन्शियस में क्या फीड होना चाहिए वो मेरी मर्जी है या मेरे डिसीजन से वो चीज़ होगी, तब आप उस जगह पे आगे बढ़ पाते हो। तो अब आप समझ गए हो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको निकलना है दूसरों की बातों से, बाहर की बातों को सुनना छोड़ना है। दूसरा, आपको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन क्यों करना है, मेडिटेशन कैसे करना है और मेडिटेशन करने से होगा क्या, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरी कल वाली वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि मेडिटेशन में कैसे करना है आपको और क्या होता है मेडिटेशन करने से। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।